कृष्ण। आज से हम सही गीता का अनुवाद शुरू करते हैं। उससे पहले एक भूमिका सुन लेते हैं, वो भी छोटी सी। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर अत्यधिक स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संगार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख पाओगे। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर जानना चाहता हूँ। इस पर व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। तो इस प्रकार संजय जी द्वारा वर्णित इस भगवत गीता में सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी का ही आता है। श्री गीता जी में 18 अध्याय हैं और पहले अध्याय को छोड़कर हर एक अध्याय में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद बतलाया गया है। पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जिसमें से कि पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी द्वारा बोला गया है। उसके बाद 20 श्लोक तक संजय जी उनको वर्णन देते हैं। तब 21वें श्लोक पे पहली बार अर्जुन जी बोलते हैं। फिर 4-5 श्लोक के बाद 24वें से लेकर 27वें श्लोक तक संजय जी बोलते हैं और फिर अर्जुन जी 28वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक बोलते रहते हैं और फिर दूसरे अध्याय के अर्थात गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से श्री कृष्ण भगवान पहला श्लोक बोलना शुरू करते हैं और उसी के बाद से सही में जिसे कहा जा सकता है गीता ज्ञान की शुरुआत होती है। तो आइए पहले एक बार पहले अध्याय का भूमिका बना लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि अर्जुन जी किस सिचुएशन में थे, अर्जुन जी की मनोस्थिति क्या थी, संजय जी ने युद्ध क्षेत्र का क्या वर्णन किया, धृतराष्ट्र जी क्या पूछना चाहते थे। कृष्ण जी का भाव तो हमें दूसरे अध्याय से ही पता चलेगा। पहले 3-4 वीडियो या हो सकता है 4-5 वीडियो पहले अध्याय को ही समर्पित करेंगे हम और उसके बाद से कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद शुरू करेंगे। तो आज भूमिका में ही 3 मिनट का समय तो ऐसे ही व्यतीत हो गया है, तो हम सिर्फ एक ही श्लोक ले पाएंगे या 2 ज्यादा से ज्यादा, जिसमें धृतराष्ट्र जी का पहला श्लोक है जब वो पूछ रहे हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित और युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो इस श्लोक को यदि हम मार्मिकता से देखें तो यह श्लोक हमें धृतराष्ट्र जी के संशय का परिचय देता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जी ने पहले कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा। वो धर्म के नाम से ही बहुत ज्यादा व्यथित होते थे और उनको एक भय था, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म का मार्ग अपनाया ही नहीं। इन्हें कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि से काफी ज्यादा दिक्कतें थी और फिर भी उनके पास इतने सारे डाउट्स थे कि क्या हो रहा है, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। आउटकम को लेकर बहुत ज्यादा संशय था। सबसे पहले तो वो कुरुक्षेत्र में ये युद्ध होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुरुक्षेत्र की जो हिस्ट्री है, जो उसका इतिहास है, उसका धर्म क्षेत्र होने का जो इतिहास है, वह बाधा बनेगा। किंतु युद्ध क्षेत्र को चुनने में उनकी चली नहीं। तब संजय जी ने जो उत्तर दिया वो तो इतना ज्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखाता है ना आपको। आप देखिए संजय जी ने सबसे पहले क्या कहा,
धृतराष्ट्र जी ने केवल इतना पूछा कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। वो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन पहले ये सुनिए जो उन्होंने बोला उसका हिंदी वर्णन। संजय जी ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह से रचना किया हुआ पांडवों की सेना को देखा और फिर यह देखकर वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर यह बोले। तो उन्होंने सबसे पहले किस व्यक्ति को चुना, आप ये देखिए, दुर्योधन जी को उन्होंने चुना। तब उन्होंने अपने मालिक अर्थात धृतराष्ट्र जी के मन को भापा कि वो सबसे ज्यादा ममता तो दुर्योधन जी से रखते हैं, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर सबसे पहले केवल यही बताया कि दुर्योधन जी क्या कर रहे हैं। तो आज के हमने 2 श्लोकों से ही, सिर्फ इन 2 श्लोकों से भी हम ये प्रैक्टिकल ज्ञान अपनी जिंदगी में ले सकते हैं कि अगर सेवक को मालिक को खुश करना है तो उसके मन को भापकर उसके बिना कहे हुए भी उसकी बड़ी बात में से छोटी बात निकालकर उसके मन की कर देनी चाहिए। तो उसके बाद उसके संशय थोड़े से नीचे की तरफ आ जाएंगे और आपको वो अच्छा मानने लगेगा और आपके लिए ज्यादा अच्छा सोच पाएगा। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे और वर्णन करेंगे और यह बहुत रोचक वर्णन होगा। और यकीन मानिए इसमें मेरी बहुत मेहनत लग रही है और मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर ये कर पा रही हूँ। तो कृपया इस श्रृंखला से जुड़िएगा। जय श्री कृष्णा, कल फिर मिलेंगे।